Hello students, as we discussed yesterday about reported speech in which we discussed about simple present and present continuous tense. So today we are going to discuss present perfect and present perfect continuous. We will discuss how we are going to change the direct speech into indirect speech of these tenses. So let's start. So according to rule, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा हमारी रिपोर्टेड स्पीच में तो वो कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नो टाइम। सो अभी हम इस रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करेंगे? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे ये पता चल गया है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और कैसे पता चला? इसमें हैव है और जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अब इसको मुझे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा और ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट he said that he had no time. अब ये जो सेंटेंस था वो कहा ही ने था, इसीलिए ये आई किस में चेंज हो गया? ही में। और साथ ही साथ हमारा जो टेंस है वो किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे ज़्यादा सिंपल रूल होता है ये, अगर आप इसको लॉजिकली समझे तो। सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से जो हमारा अगला रूल होगा वो ये होगा, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगी। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अभी देखिए सब, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो अभी मुझे हेल्पिंग वर्ब देख के ही पता चल गया है कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। अब मुझे इसको चेंज किस में करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो बस जिसको टेंस कभी भी समझ नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं स्ट्रक्चर, वो ऐसे याद कर सकता है। हैज़ हैव की जगह मुझे हैड लगा देना है अगर मुझे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, शी सेड दैट, अब ये किसने कहा है कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours? शी ने कहा है, तो हम यहाँ पे आई की जगह क्या कर देंगे? शी। हैव की जगह क्या कर देंगे? हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ये सारा का सारा सेम रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अगर आप इसको लॉजिकली समझे। जिस तरह से मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं इसी तरह से ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और उसको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। राम, और वी कैन से आई सेट आई प्ले वेल। तो मैं क्या बोलूंगी? यहाँ पे तो मैंने ही कहा है तो मैं बस ऐसे बोल दूंगी आई सेड दैट। अब मैंने कहा है तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आई प्लेड वेल। अब ये मैंने कौन से टेंस में चेंज कर दिया? सिंपल प्रेजेंट था, उसको मैंने कर दिया है सिंपल पास्ट में। अब एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ, सिया सेड आई हैव डन माई वर्क। तो इसको मैं कैसे चेंज कर दूंगी? सिया सेड दैट। अब ये जो सेंटेंस कहा गया है वो सिया के द्वारा कहा गया है तो आई की जगह हम शी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिया यहाँ पे एक गर्ल है। दैट शी हैड डन हर वर्क। माई किस में चेंज हो जाएगा?
हर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माई यूज़ हो रहा है सिया के लिए, तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट कमेंट्स। थैंक यू सो मच।